हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बताएं कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात भाई। चलिए, कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बार डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने देख लिया था, ग्रेडियंट देख ली थी स्केलर फंक्शंस की। इसके अलावा हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव देख लिया था, राइट। ग्रेडियंट देखी थी स्केलर फंक्शन की, इसके बाद हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव देख लिया था, राइट। और इसके अलावा हमने उसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, जैसे ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, नॉर्मल, ये सारी चीजें देख चुका हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे, थोड़े क्वेश्चंस बचे हुए हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, इसको एक तो करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे और हो सकता है फिर सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस देखेंगे। ये तीन काम करने हैं हमें इस लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको डाइवर्जेंस और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और आपका वेक्टर कैलकुलस हो जाएगा फिनिश। समझ गए बात को। अब रही आपके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, या आपको जब खत्म करेंगे टॉपिक तब पढ़ा देंगे सारा, ठीक है। तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स, ये मंडे से अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। इतना बात अगर मेरी समझ में आ गई हो तो बताइए। वीडियो क्वालिटी यहां से बेहतर है आर के, एक बार चेक करो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अरे वो अगले अगले उसमें होगा यार रजत, तुम्हारे पास प्लानर नहीं आता है क्या? न्यूमेरिकल मेथड, फोरियर सीरीज और लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये अगला वीकेंड में होगा, ठीक है रजत। अब हम शुरू करें। एक तो रोज रोज तुम लोगों को चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कोई क्लास में आता है और कभी नहीं आता है, और हर बच्चे को उस 1.5 घंटे में पूरा एकदम वो चाहिए कि उसके लिए फिल्म चले, हर बात उसको समझ में आनी चाहिए। इससे पहले भी बता दिया है हमने। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये दिया गया है, देखो एफ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा। एफ गिवन है हमें, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z, क्लियर। वो कह रहा है पॉइंट पी गिवन है, एक पॉइंट पी है जो गिवन है, कितना है? 1 2 और 3, क्लियर। इसके अलावा एक क्यू गिवन है, क्लियर। इस लाइन के अलोंग हमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्लियर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें एफ गिवन है, हमें वो वेक्टर गिवन है जिससे हम मूव कर रहे हैं। वेक्टर कैसे गिवन है, देखो, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3, तो इस लाइन के अलोंग जाना है, तो ये लाइन क्या बनी? पी क्यू के अलोंग। इस पी क्यू के अलोंग हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो कैसे पता करेंगे हम, देखो, तो हम क्या करें, पहले ग्रेडियंट एफ निकालने। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? थोड़ा सा आप लोग बताइए। अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, भूल गए क्या तुम लोग कल का? अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करें, ग्रेडियंट एफ का मल्टीप्लाई कर दें
इस पी क्यू के यूनिट वेक्टर से। क्लियर? तो देखिए क्या करें अब हम, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेल एफ निकाल लेते हैं। क्या होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। देखते जाइए, तुम लोग लगाते हो तो और समय बर्बाद हो जाता है कभी कभार। तो ये आ गया, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। तो इसका क्या निकाल लेते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चे, यहां देखो इसका हम निकालते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो कैसे निकलेगा देखो, बड़ा इजी है। यहां पे कैसे निकालें, आई कैप इंटू 2x जे कैप माइनस 2y प्लस के कैप इंटू 2। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया ग्रेड एफ। ग्रेड एफ का मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ पॉइंट निकाल लो, 1 कॉमा कितना दिया है, 1,2,3। ये पॉइंट हम रख देते हैं, इंटू 2 इंटू 1 जे कैप माइनस 2 इंटू 2 प्लस के कैप इंटू 2। ये आ गया। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लें, देखो तो कितना आएगा, ये 2i कैप आ गया, ये माइनस 4j कैप आ गया, प्लस 2k कैप आ गया। क्लियर है इतना बात? तो क्या मिला, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा क्या निकल आया, ग्रेडियंट ऑफ f निकल आया। जब हमने ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लिया, अब हम क्या करें, पी क्यू के अलोंग हम यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो यहां देखो p कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2,3 और q कोऑर्डिनेट क्या है, 5,0,4। तो आपको पी क्यू निकालना कैसे निकालेंगे, यहां देखो पी क्यू निकालने का तरीका क्या होगा, ये p है ये q है, इसके अलोंग जाना है। तो क्या कर लें, विकास सही है आपका, हम पहले ओपी निकाल लें। कैसे, देखो पी क्यू अगर पता होगा, यहां इंजीनियर ऐसे बैठे हुए हैं जो इतना बात जानते होंगे, ओ क्यू माइनस ओपी वेक्टर, ये पढ़ा है हमने। क्या किया, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओ क्यू का निकाल लिया और ओपी का निकाल लिया, इसके बाद हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल आएगा, पी क्यू वेक्टर निकल आएगा। तो कैसे निकलेगा देखो, ओ क्यू मतलब 5i कैप 0j कैप प्लस 4k कैप माइनस आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं, इसको वेक्टर में कैसे लिखा हमने, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको कैसे लिखा, 5i कैप 0j कैप प्लस 4k कैप। अगर समझ में आया इतना बात तो हमको बताइए। क्लियर है? अब यहां पर हमारा वेक्टर निकल आएगा पी क्यू, तो पी क्यू वेक्टर क्या निकला, 5i कैप, तो ये कितना बन गया, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, सॉरी प्लस k कैप। अब ये हमारे पास आ गया है। अब इसका यूनिट निकाल लो, तो यूनिट निकालना बड़ा आसान है। ये आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो क्या आया, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो नॉर्मल आएगा कि डायरेक्ट वेक्टर दिया है, एक एंगल वाला आ सकता है, एक ये आ सकता है। आ गया, तो आंसर कितना निकला देखो। रंजन भाई कहाँ है भाई, रंजन आज लग रहा है क्रिकेट मैच देख रहा है। आंसर आ गया, देखिए ध्यान से, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, भरपूर मात्रा में टाइम है आपके पास, इसीलिए हमने रिकॉर्डिंग डलवा दी 2 चैप्टर की।
अभी सोए हैं, हाँ, और इनको देश बदलना है विकास रंजन भाई को, और अभी सो रहे हैं, पूरा देश उठ चुका हैगा। अगर समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जल्दी बताइए। क्लास नहीं आ पाते हैं बताओ टाइम से मॉर्निंग में लोग, मतलब कुछ बच्चों को छोड़ के 20 से 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इस तरह का आ सकता है, करिए देखिए। अरे घर साफ बाद में कर लेना। नेक्स्ट, हाँ सर्दियां चल रही हैं ना इस वजह से। करिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस अलोंग द टेंजेंट टू अ कर्व दिस पॉइंट। करो। न्यू टॉपिक अब होगा स्टार्ट नेक्स्ट वीकेंड। कृष्णा आए थे इससे पहले, मिश्रा जी कल की क्लास में आए थे। देखो अब एफ दिया गया है, मैं ही लगाता हूं, तुम लोग मतलब एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगर कल तुम आए थे तो फिर क्यों नहीं आ रहा है समझ में? तुम कल नहीं आए हो कृष्णा, अगर कल आए होते तो समझ में आता। तुम झूठ बोलते हो और कुछ नहीं। तो छोड़ दो। एफ बराबर क्या दिया है, रख दो। एफ बराबर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर अलोंग द टेंजेंट पूछा गया है, राइट? कल नहीं आए हैं, अगर कल आए होते तो यहां जितने बच्चे कल आए हैं हमें कल ये नाम दिखा होता ना, कृष्णा कुमार मिश्रा। तो यहां देखो इसका ग्रेडियंट एफ निकालते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फ्लूइड कैसे आई है समझ में, ये और बड़ा चिंता का विषय है। या सिविल के हो तब फ्लूइड कैसे आई है, और इलेक्ट्रिकल के हो तो ईएमटी कैसे आ गई वहां समझ में, ये बहुत चिंता का विषय है। क्लियर? देखो यहां पर क्या आएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स करोगे तो इसका मिलेगा वाई स्क्वायर और इसका मिलेगा 2zx। ये आ गया पहला वाला। कोई नहीं, यहां देखो प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां 2xy आएगा प्लस यहां जेड स्क्वायर आएगा। देखो ध्यान से, प्लस के कैप, केमिकल में भी फ्लूइड है सेम, तो कितना आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे 2zy आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये हमारा ग्रेडियंट एफ निकल आया। तो ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट कितना दिया है, 1,1,1, ये रख दो इसमें। तो यहां 1 रखोगे आई कैप, यहां 1 रखो, देखो यहां 1 रखा तो ये 3 बना, ये भी 3 बना, ये भी 3 बना, तो 3 आई कैप 3 जे कैप एंड 3 के कैप, ये निकल आया हमारे पास। अब इसमें वेक्टर निकालना थोड़ा एक प्रोसेस की बात है, एक समझदारी की बात है कि वेक्टर कैसे निकालोगे। तो क्या बोला है,
अलोंग टू टेंजेंट टू अ कर्व, तो हमने इसको बताया हुआ है। देखो टेंजेंट टू अ कर्व क्या है, अलोंग टू टेंजेंट टू अ कर्व। अगर हम टेंजेंट टू अ कर्व बोले तो क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, x बराबर टी, y बराबर टी स्क्वायर और z बराबर टी क्यूब, ये दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं यहां से। तो अलोंग टू टेंजेंट टू अ कर्व का मतलब क्या हुआ कि हम इसका टेंजेंट निकाल लें, और टेंजेंट का फंडामेंटल मैंने लिखवाया हुआ है आपको। क्या होती है टेंजेंट, देखते हैं अभी। अगर कोई वेक्टर आर टी दिया है, एक्स टी आई कैप, वाई टी जे कैप एंड जेड टी के कैप, तो यहां पर सारे ये पॉइंट रख दो। क्या मिला, टी आई कैप, टी स्क्वायर जे कैप, टी क्यूब के कैप। इसका क्या करना पड़ेगा आप बताओ, इसका डिफरेंशिएशन लगा दो, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आई कैप 2t जे कैप 3t स्क्वायर के कैप, ये आ गया। अब हमें t पता नहीं है, t क्या है, तो t कैसे निकालेंगे। देखो x पॉइंट क्या दिया है, यहां देखो x दिया है 1, y दिया है 1, z दिया है 1, तो रख दो t बराबर 1, t स्क्वायर बराबर 1, t क्यूब बराबर 1। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, तो ये तो 1 ही मिलेगा, ये प्लस माइनस 1 मिलेगा, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह। दूसरा पॉइंट है ही नहीं कोई, क्योंकि यही पॉइंट के अलोंग तो निकालना है। देखो एट द पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो इंजीनियर साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सभी लोग। अलोंग टू टेंजेंट टू अ कर्व एट द पॉइंट, उसी पॉइंट पर निकालना है, एक्स वाई जेड जो दिया गया है। तो यहां पर अब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉमन इसमें क्या है 1 1 1, तो t कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, समझे। तो यहां पर t की जगह क्या रख देते हैं 1। आ गया। अब निकाल लेते हैं क्या, इसका यूनिट वेक्टर, अपॉन कितना आया, राहुल क्या बोल रहे हो तुम, हमको नहीं समझ में आया। वो कैसे मिलेगी, क्या कैसे मिलना है बताओ, क्या चाहिए तुम्हें भाई, क्या चाहिए बताइए। देखिए फिर से देख लो, हम फिर से एक बार बता देते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना है, हमने ग्रेडियंट निकाल ली। ग्रेडियंट निकालने के बाद हमें टेंजेंट टू अ कर्व के अलोंग पता करना है, तो हमने ये वाला फंडामेंटल लगाया, इसमें हमने t की वैल्यू रख दी, इसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने t को पैरामीटराइज्ड कर दिया, राइट। हिज आस्किंग ओमेगा, अच्छा ये तो यार कैसे बताएं तुम्हें, अब क्या ब्रांच है तुम्हारी बच्चे, बता देता हूं। इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, एक रूट ये आएगा, इसको ये बोलते हैं, देख लो, एक रूट ये आएगा, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब कर दो, ये आ गया रूट 14। तो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाए थे जाके तुम लोगों ने, पूछ रहा हूं मैं, वो बताइए, प्रीवियस ईयर किए थे, इसका मल्टीप्लाई लगा दो, आ गया। तो आंसर कितना मिला, 18/√14। देखो जल्दी से आराम से,
क्वेश्चन किए थे घर जाके कल, बता नहीं रहे हैं कुछ भी, ऐसा लग रहा है मुर्दे बैठे हुए हैं। सुबह सुबह हमें लग रहा है आज ज्यादा ही ठंड लग गई है तुम लोगों को। अच्छा, रिकॉर्डेड ज्यादा हो रही है, हम समझ रहे हैं, बड़ा टाइम की बड़ा लोगों को प्रॉब्लम। कर लेना, हो जाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। एनालॉग और सीएस, ये क्या है एनालॉग और सीएस? एनालॉग, अच्छा समझ गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया, पढ़ो पढ़ो। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आज कर लेना, जाके हो जाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो कर पाओगे तो इसको घर के लिए दे देंगे। यहां देखो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट 1,1। तो क्या पूछा गया है, बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही तो पूछा है। चलो देख लो, मैं बता देता हूं। तो क्या करो, सबसे पहले ग्रेडियंट एफ निकालो, और फिर जिसके अलोंग पूछा है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक है, अब देखो ये करोगे कैसे ये काम। अब यहां देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका क्या निकाल लो, ग्रेड एफ। अब देखो नॉर्मल टू द कर्व पूछा है, नॉर्मल टू द कर्व, तो इसका नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है, याद है? नॉर्मल कैसे निकालते थे, ग्रेड एफ। ये आ गया, तो अब यहां से इसका पहले ग्रेडियंट एफ निकालो, देखो क्या आएगा। ग्रेडियंट एफ आएगा 2x आई कैप प्लस 6y जे कैप। सभी बच्चे करें, तो यहां पर अब हमने पॉइंट रख दी, ये देखो ये तो आ गया मेरा ग्रेडियंट एफ। सही है, 4√2 श्रेयस, सभी बच्चे कर सकते हैं। अब इस कर्व का नॉर्मल चाहिए हमें, तो क्या आएगा, 2x आई कैप 2y जे कैप अपॉन 2 बाहर ले लिया √2, तो 2 से 2 चला गया, ये आ गया नॉर्मल अपॉन √2। देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया हमने, ये सब सिखाया हुआ है तुम्हें, सब चुटकियों में कर सकते हैं एक लाइन में। अब इसका और उसका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉइंट दिए गए हैं, तो पॉइंट रख दो। आई कैप जे 1,1 हमने सबमिट कर दिए यहां, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई लगा दो, देखो कितने जल्दी हो गया, कुछ नहीं करना है। ये आ गया, तो यहां देखो 2 + 2 4 आ गया, तो 4/√2। 4/√2 आ रहा है कि 4√2 आ रहा है? ओ 6 है, सॉरी 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 सॉरी। तो 2 + 6 अपॉन √2, 8/√2, 4√2। देखो ध्यान से, सभी लोग इसका आंसर दे दें हमें। चयन क्रमांक ए। क्या, कितनी बढ़िया हिंदी है इस बच्चे की। कहाँ के हो भाई तुम, महाराष्ट्र के? भटकर साहब आप कहाँ के हो?
औरंगाबाद महाराष्ट्र, हम समझ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बता रखा है, जल्दी करिए। करिए, मिलेंगे मिलेंगे दिल्ली में। हाँ, नाम से शहर पहचान जाते हैं। ये घूमने का कमाल है। मैं बस गुजरात नहीं गया हूं, इसके अलावा सब जगह गया हूं। ओनली गुजरात। सभी लोगों को कर देना चाहिए। अच्छा, जामिया नगर पास में ही है, 8-10 किलोमीटर होगा। कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले सभी बच्चे ग्रेड एफ निकाल लें। कितने पे? 0.1,1 पे। इसके बाद देखो क्या बना हुआ है, एंगल कितना, π/4। जब x और y बराबर होंगे, नहीं बिहार यार सब जगह गया हूं, बहुत गया हूं। कोलकाता बहुत बढ़िया है, सारे शहर अच्छे हैं, बस मैं नहीं गया हूं अपना x एक्सेस y एक्सेस। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा सब पता है अब तो। देखो ये आ रहा है, अब इसका ग्रेड एफ निकाल लो। ये आ गया। कानपुर में आदित्य 4 साल रहा हूं। कानपुर तो बहुत बार खतरनाक शहर है। अपॉन, अब लगा दो। एक सेकेंड, इस पे पॉइंट रख दो ग्रेड एफ पे, 1,1 तो कितना आ रहा है देखो, 2i कैप 2j कैप। अब दोनों का क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई लगा दूं। तो यहां देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2√2। हाँ नवाबगंज। अरे वो सब नहीं करना था यार, वो अभी सोचते हैं कि पहले करना चाहिए था, अब क्या करने का फायदा, अब कचड़ा हो गया वो सब जगह। ब्लॉक करने की धमकी आ रही है, अब मैं क्या करूं इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, धमकी आ रही तो क्या ही करें। कोई बात नहीं, तुम कम मैसेज करो। चलो दीपक समझ में आ गया तुम्हें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समझते हैं, नहीं नहीं धमकाना नहीं चाहिए। यहां देखो, चलो आप सभी लोग बात करना बंद करें, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और यहां पर सरफेस इंटीग्रल पढ़ना शुरू करते हैं। ये सिलेबस में तो है,
लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आया है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे लेंदी होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुमसे करवाएंगे, और कंसेप्ट को समझाते हैं कि बेसिकली कंसेप्ट होता क्या है। तो सभी बच्चों ने सरफेस इंटीग्रल पढ़ा हुआ है, जो भी यहां पर बैठे हुए हैं सभी बच्चों ने। कैसे? फ्लक्स पढ़ा होगा, फ्लक्स के अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, यही सारी चीजें। सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है यहां समझते हैं पहले। देखो, समझते हैं अब ध्यान से। बातचीत करना सभी बच्चे बंद करें, यहां देखें कृपया करके, थोड़ी देर के लिए सीरियस हूं, 15 मिनट। यहां देखो, सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है बेसिकली फ्लक्स। समझे? सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है अगर आप विजुलाइज करना चाहें, या कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकती है। समझ में आया? कि अगर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस पर हम निकाल पाए तो वो क्या होगा? हमारा सरफेस इंटीग्रल होगा। कैसे? अब इस बात को भी देखते हैं। यहां देखो, क्लियर? ये फील्ड लाइंस हैं सारी। किसी भी सरफेस में, किसी भी ज्योमेट्रिकल कर्व, राइट? या हम ऐसे कह सकते हैं, और देखो, और थोड़ा डिटेलिंग अभी करेंगे। यहां देखना, और देखो, यहां देखो ध्यान से। आ रही हैं देखो फील्ड लाइंस, जल्दी बोलो। टोटल नंबर ऑफ अगर देसी भाषा में बोलें तो क्या? लाइन इंटीग्रल। टोटल नंबर ऑफ लाइन इंटीग्रल, क्योंकि बेसिकली ये सारे क्या हैं? समझ में आया कि किसी भी सरफेस पर कितनी लाइन इंटीग्रल्स आ रही हैं, या हम कहें कितनी फील्ड लाइन आ रही हैं, या मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन। समझ में आया? इससे यह पता चलता है कि अगर मुझे, यहां देखो, ये पहला फील्ड लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से इनफाइनाइट फील्ड लाइन होंगी यहां। उन सबको तुम्हें क्या करना है? ऐड करना है। तो इसका मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल अगर किसी 3 डायमेंशनल में स्पेस में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या निकालते थे? लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए अगर किसी 3D स्पेस में स्टोक्स थ्योरम, 2D स्पेस में ग्रीन्स थ्योरम। अब यहां पर क्या है कि सारी लाइन इंटीग्रल्स को तुम्हें ऐड करना है। तो सारे लाइन इंटीग्रल को ऐड करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? सरफेस इंटीग्रल और फ्लक्स। फ्लक्स भी यही होता है कि किसी भी सरफेस पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस इक्विवेलेंट टू फ्लक्स। क्लियर? तो अब सरफेस इंटीग्रल को निकालना कैसे, ये बड़ा टास्क है। तो यहां पर कैसे निकालेंगे पहले वो देखते हैं।
यहां देखो मैं ड्राइव करता हूं पूरा। सरफेस इंटीग्रल होता क्या है, एक बार हम पहले तो देखो कैसे बनेगा पहले, और देखो थोड़ा। तो मैंने क्या किया, यहां देखो, यहां देखना ध्यान से बहुत। राइट, ये हमने पैचेस में बांट लिया किसी भी सरफेस को। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। तो हम कोई एक पैच ले लें, कोई एक पैच ले लेते हैं। मान लो हमने ये वाला पैच ले लिया। इस सरफेस का एक नॉर्मल होगा एन, मतलब अगर ये हमें सरफेस दिया गया है तो इसका एक नॉर्मल होगा, राइट। इसके अलावा जहां पर ये सरफेस बन रहा है उसमें एक फील्ड होगी, क्लियर। तो सरफेस इंटीग्रल का फंडामेंटल क्या होगा, तो सरफेस इंटीग्रल होता है, पहले हम नोटेशन लिख देते हैं, वेक्टर एफ एन कैप डीएस। क्या होगा, वेक्टर एफ एन कैप डीएस। समझ में आया। वेक्टर एफ क्या है, यहां पर फील्ड F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। एन क्या है यहां, नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर। अब यहां एक चीज बताओ तुम लोग, हम तुमसे पूछते हैं, अगर ये सरफेस एक्स वाई प्लेन में होगा तो इसका डीएस वेक्टर कुछ और होना चाहिए। डीएस मतलब क्या है, सरफेस एलिमेंट। अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो डीएस कुछ और होगा, वाई जेड प्लेन में होगा तो डीएस कुछ और होगा, और जेड एक्स प्लेन में होगा तो डीएस कुछ और होगा। क्लियर है इतना बात। इतना बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास फ्लक्स एक्स वाई प्लेन में आ रहा है तो उसका सरफेस अलग होगा, वाई जेड प्लेन में आ रहा है तो उसका सरफेस अलग होगा, जेड एक्स प्लेन में आ रहा है तो उसका सरफेस अलग होगा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर विजुलाइज नहीं हो पा रही है तो यहां ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो। देखो मेरे पास यहां पर देखो कितने प्लेन है, अभी दिखाते हैं। क्लियर। यहां देखो एक प्लेन मेरे पास ये है, यहां ध्यान से देखना, डाउन वाला देखो, एक अप वाला है। दिखाई दे रहा है, ये दोनों अलग हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां बोलूं, ये यहां देखो ये वाला, फ्लूइड में ईएमटी में बताया गया होगा जब टोटल फ्लक्स निकालते हैं, या टोटल, एक ये है, ध्यान से देखो, स्मॉल एन एन रिप्रेजेंट सेम और दे आर डिफरेंट। क्या पूछ रहे हो आर के, एक बार फिर से लिखो। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और कैपिटल एन जो है बेटा वो सरफेस का नॉर्मल है। और ये जिस प्लेन में है उसका नॉर्मल है, ध्यान से समझ लो, जिस प्लेन में है आर के ये उसका नॉर्मल है एन कैप, समझे। और जो एन है कैपिटल एन वो पूरे सरफेस का नॉर्मल है, समझे।
अब देखो यहां पर ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहां 5 है और बैक में 6 होगा। तो यहां टोटल कितने प्लेन बनेंगे? 6 प्लेन बन रहे हैं। और 6 प्लेन पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलग अलग सरफेस इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा और छठवां, इन सारे प्लेन्स को अगर मैं सबका सरफेस इंटीग्रल निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाता है, जो कि गॉस का नियम है। पढ़ाए कि नहीं? अगर सारे सरफेस का सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। इतना बात समझ में आ गई? अगर मैं सारे सरफेस इंटीग्रल का, मान लो ए बी सी डी, इस सरफेस का निकाल दूं, कैसे निकालूंगा? देखो ध्यान से, पहले और समझो चीजों को, जिससे कि हमें गॉस डाइवर्जेंस पढ़ाते समय कम मेहनत लगानी पड़े। यहां देखना ध्यान से। अब मैं निकालूंगा कैसे ये? तो देखो यहां पर बड़े ध्यान से, मान लो मैं क्या करूं, फंडामेंटल क्या है मेरे दिमाग में, क्या है? यहां देखो, ये फ्लक्स लाइन आ रही है इस सरफेस पे, निकाल लो। तो ये जो हम निकाल रहे हैं, ये जो हमारा है, ये मैं इस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, इसके सरफेस इंटीग्रल के बारे में। तो ये सरफेस इंटीग्रल निकाला कैसे जाए? क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि जो सरफेस इंटीग्रल है गणित बहुत अद्भुत है, बहुत। तुम इंजीनियरिंग में इसको पढ़ते हो, क्या अप्लाई करते हो कि नहीं? ईएमटी में अप्लाई करते हो, ईएमटी के अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी अप्लाई होता है यहां पे। हमको ये एक बात समझ में नहीं आती है, अप्लाई करना तो ठीक है, आदमी के दिमाग में ये थॉट कैसे आ रहा है कि भैया हम नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेते हैं यहां की। मतलब मान लो अगर आदमी करंट पढ़ रहा है, आदमी फ्लो पढ़ रहा है, आदमी वाटर पढ़ रहा है, आदमी एयर पढ़ रहा है, तो समझ में आ भी रहा है, लेकिन ये चीजें उससे पहले बनी हुई हैं सारी। ये समझ में नहीं आता है कि इंसान के दिमाग में ये थॉट कैसे आ रहा है कि भैया हम ये प्लेन ले लेते हैं और इस पे जो नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं ये निकाल लें, पहले ये सारी निकाल लेते हैं। ये थॉट बहुत बड़ी चीज है। अप्लाई करना अलग है, अप्लाई तो कर रहा है वो आदमी तो है ही होशियार, लेकिन जो थॉट बनाने वाला है वो बड़ा खतरनाक है। तो यहां पर एन कैप हम कैसे निकालेंगे? ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड फाई का मॉडुलस, राइट। अब मान लेते हैं हम एक्स वाई प्लेन में हैं। किसमें? हम एक्स वाई प्लेन में। तो देखो अब कैसे प्रोजेक्शन लेना सब सिखाते हैं। यहां देखिए, शांति से मात्र 10 मिनट आप लोग अगर शांत बैठेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा और ड्राइव करना सीखेंगे। ये हमको आज तक, हम ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले हैं राहुल, हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले हैं मैथ्स के, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले कि जिसके दिमाग में ऐसा थॉट कहां से आया। वर्टिकल स्ट्रिप को रन कराना है, एरिया की फिलिंग होती जाएगी। इस कंसेप्ट को आप इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में हर जगह अप्लाई करते हो। ये समझ में नहीं आता कि रन करना है आपको। आप वर्टिकल स्ट्रिप घुमाओ, आप हॉरिजॉन्टल घुमाओ, ये थॉट पता नहीं भगवान जाने कहां से आता है। यहां देखो, हमारे पास एक कोई सरफेस है एक्स वाई प्लेन, देखो ध्यान से बड़े, ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज आई कैप, क्लियर। ये मेरी वाई एक्सिस है, दिस इज जे कैप। ये मेरी जेड एक्सिस है, क्लियर सभी को। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमारा यहां पर
सरफेस बना हुआ है जिसका नाम दिया मैंने डीएस, राइट। सभी बच्चे बताएंगे कि इस सरफेस का प्रोजेक्शन कहां आएगा। आर के बताओ, इस सरफेस पे अगर तुम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हो, इस पे टॉर्च से रोशनी डालते हो, तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, किस प्लेन में बनेगा, बताओ। सभी बच्चे बताएंगे, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं तब तक। सभी बच्चे बताएं ये कहां पे प्रोजेक्शन इसका बनेगा। मैं और डार्क कर देता हूं, देखो। सभी बच्चे बताएं, सिर्फ आरके को नहीं बताना है, बहुत सारे बच्चों को बताना है। एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन पे बनेगा, राइट। चलो एक्स वाई प्लेन एक काम करते हैं, एक्स वाई प्लेन यहां बना देते हैं। फार्मूला निकाल रहा हूं मैं, एक बार एक फार्मूला निकालूंगा तो उसी के थ्रू फिर सारे बन जाएंगे। अब यहां देखो, मैं जल्दी से बना, ये आ गया हमारा। एक्स वाई प्लेन पे बनेगा, ये पता चल गया है, तो एक्स वाई प्लेन पे बना लो। देखो ध्यान से, देखो प्रोजेक्शन नीचे आ गया है। एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन है तुम्हारा, देखो टॉर्च से। अगर नहीं दिख रहा है तो टॉर्च ले लो घर पे, अगर पड़ी हो तो। क्लियर। ठीक है, अब देखो जिस प्लेन में ये है, यहां देखना ध्यान से, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, के कैप। ध्यान से देखिए, अरे सब कर सकते हो। यहां देखो, अगर ये डीएस है तो इसका प्रोजेक्शन का नाम दे देते हैं डीए, ये मेरा प्रोजेक्शन है। एक्स वाई के अलोंग नॉर्मल क्या है, के कैप। आर के तुम देखो, तुमने कुछ पूछा हुआ था, उस बात को यहां पर सही करो कि भाई सही समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां देखो, ये मेरा प्रोजेक्शन आया है, क्लियर। अब हम क्या करें, देखो ये डीए आ गया, तो इस लाइन को इससे मिला दो, ये डीए है, इसका एंगल थीटा ले लो। देखो ध्यान से, डीएस का प्रोजेक्शन, डीएस का प्रोजेक्शन डीए है, उसको हमने डीए से नाम दिया। और डीए क्या है, डीएक्स इंटू डी वाई। डीएक्स क्या होगा, डीए, यही तो होगा डीए। देखो मुर्दों की तरह मत बैठो, अगर समझ में आ रहा है तो बोलो। डीए क्या होगा, डी वाई डी एक्स। देखो ध्यान से, इस सरफेस का नॉर्मल एन कैप मान लो। क्लियर सभी को, आर के क्लियर है, राहुल क्लियर है, एमडीआर रहमान जी क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलो
तो अब कॉस थीटा निकालते हैं, क्योंकि हमें डीएस निकालना है। तो डीएस कैसे मिलेगा? कॉस थीटा के थ्रू। तो कॉस थीटा बराबर, सॉरी, कॉस थीटा बराबर डी ए अपॉन डीएस। क्लियर? अब यहां देखो, तो डीएस बराबर क्या आ गया? डी ए अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? डीएस बराबर क्या मिल गया? डी वाई डी एक्स अपॉन कॉस थीटा। तो वो प्रोजेक्शन पता चल जाए, एंगल कॉस थीटा मतलब प्रोजेक्शन, डॉट प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्शन, वो पता चल जाए। तो कैसे पता चलेगा? आप देखो यहां पर हमको ये बात पता है कि ये वाला वेक्टर एन कैप और ये के, ये दोनों यूनिट हैं, तो हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या आएगा? देखो, एन कैप इंटू के कैप, एन कैप के कैप इंटू कॉस थीटा। हमने क्या कर दिया है? यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा दिया गया है हमें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? एन कैप के कैप एन कैप के कैप, और ये यूनिट है, ये 1 के बराबर होगा। एन कैप के कैप 1 इंटू 1, कितना आ गया? एन कैप इंटू के कैप। देखिए ध्यान से, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डीएस बराबर क्या मिला? डी वाई डी एक्स एन कैप इंटू के कैप। देखो ध्यान से, आ गया डी वाई डी एक्स अपॉन एन कैप इंटू के कैप। हमें यही डीएस निकालना था, क्या आ रहा है। अगर ये डीएस पता चल जाएगा, अब हम क्या करें? अब अगर पूछा जाए सरफेस इंटीग्रल बराबर एन कैप डी वाई डी एक्स, अभी हम करना सिखाएंगे प्रॉब्लम, डोंट वरी। यही पढ़ा है अगर याद है। हाँ, यूनिट वेक्टर, इसीलिए 1 कैसे हुआ? अरे ये 1 ही तो होता है इसका, यूनिट वेक्टर का। अगर तुम मॉडुलस लोगे तो हमेशा 1 मिलेगा बेटा। मॉड लेंगे, मॉड। नॉर्मल पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए हमने मॉड लिया, नेगेटिव नहीं होगा। ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, समझ लो पहले, तभी हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा। समझ में आया? तो यह एक्स वाई प्लेन का हमारे पास क्या निकल आया? ये निकला। देख लो ध्यान से, अब जब एक्स वाई प्लेन का क्या हुआ? इन एक्स वाई प्लेन, हम तीनों फार्मूले एक बार लिखेंगे। यहां देखो, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल लॉजिक है। क्लियर? आगे आओ। वाई जेड प्लेन, डी वाई देखो, ठीक है, बता देंगे, बता देंगे। ठीक है, आगे देखो,
क्या आएगा? ये हमारा वाई जेड प्लेन है, अब जिस प्लेन में बोला जाएगा उस प्लेन पे हम फोकस कर लेंगे। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, राइट? उसको ध्यान से करिएगा आप, और करने के बाद एक क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है, बस इतना सीखना है। इसके अलावा सभी में प्रोसीजर सेम लगेगा। यहां गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं अभी। वाई जेड आई कैप, ठीक है, यहां आई कैप कर लो, नीचे नॉर्मल लेना है। कर दिया सतीश, नॉर्मल लेना है हमें एक्स वाई जेड के अलोंग, बस। तो क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग? अगर क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं तो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करें। कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर क्या है, अगर कोई भी, अगर सरफेस यहां होगा तो फिर यहां आएगा, यहां होगा यहां आएगा, तो अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एन और एन कब यूज करना है? सरफेस के नॉर्मल के लिए एन यूज करना है, और स्मॉल एन हमें परपेंडिकुलर के उसके लिए करना है, पैच के। चलो हम बताते हैं, अभी देखो समझ में आएगा। आज देखो यहां ध्यान से, यहां देखो, अब बड़े ध्यान से बेटा यहां इसको समझो। पहले 3-4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन बार बार नहीं करा सकते। द फाइंड द सरफेस इंटीग्रल, ये हमें पता करना है। एफ दिया गया है, एस इज द पार्ट ऑफ द दिस प्लेन लोकेटेड इन द एक्स वाई प्लेन। किसमें लोकेटेड है? एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। चलिए देखिए यहां पर कैसे करेंगे। तो वेक्टर एफ पहले लिख लो, क्या है? वेक्टर एफ बराबर 18 जेड आई कैप 12 जे कैप प्लस 3 वाई के कैप, ये दिया गया। प्लेन दिया गया है, प्लेन क्या है? फाइव एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 2x 3y प्लस 6z बराबर 12, ये दे दिया है सब। चलो तो पहला काम क्या है हमारा, देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 हमेशा क्या करना है, मैं स्टेप वाइज लिख देता हूं। स्टेप 1 में हमेशा क्या करना है? फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस। रहमान जी समझना ध्यान से, फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस, सबसे पहले ये निकाल लो। तो n बराबर क्या हुआ? ग्रेड फाइव अपॉन ग्रेड फाइव का मॉडुलस। देखो ध्यान से, श्रेयस यार इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? ये तुमने पढ़ के रखा है क्या पहले? ये बताओ कैसे आ सकता है यार? आइंस्टीन खुद नहीं निकाल सकते इतने जल्दी भाई। ऐसा कौन सा गणित लगा रहे हो तुम श्रेयस? या तो तुम पहले पढ़ के आए हो। ऐसा कोई भी दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो देख के बता दे 24। या तो तुम पढ़ के आए हो पक्का है। तो एन निकालते हैं, चलो। तो यहां देखो, एन कैलकुलेट कर लो। एन क्या आएगा? ग्रेड फाइव अपॉन ग्रेड फाइव का मॉड्यूलस। नहीं, पॉसिबल नहीं है। आंसर सही है तुम्हारा। तो यहां देखो क्या निकल के आया, एन बराबर 2 आई कैप, देखो ध्यान से, 3 जे कैप 6 के कैप
अपॉन अंडर रूट, यहां ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अरे वैदिक मैथ में भी नहीं होगा यार, नहीं हो सकता यार, वैदिक मैथ की भी कोई लिमिटेशन है ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाए, न्यूटन भी नहीं कर सकते यार। अरे सवाल आए हैं तो आदमी देखेगा भाई कम से कम। ये आ गया, आईआईटीएन नहीं, ये चमत्कारी आदमी है बच्चा, अगर इसने वाकई जेन्युइन बताया है तो। अगर इस बच्चे ने वाकई अगर मतलब अपने मेहनत से बताया है तो फिर ये चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी। बस इतना मैंने बता दिया, ये बहुत चमत्कारी बच्चा है। तो ये नॉर्मल निकाला है। अब उसको ज्यादा बार बार मत बोलो, वो बेचारा फिर आंसर देना भी बंद कर देगा। चलो देखो यहां पर नॉर्मल ये आ गया, राइट, नॉर्मल निकल आया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो यहां तो क्या है, देखो 18 ZI माइनस 12J प्लस 3YK 2I। बहुत प्रोसीजर लंबा होता है इसका, अपॉन 7। इसका मल्टीप्लाई करो सभी लोग। नहीं, 3 इडियट से भी बड़ी चीज है भाई। स्वदेश सर से पूछता हूं मैं। अच्छा मैकेनिकल का है, चलो करो। अब इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ क्या आ रहा है सभी बच्चे। जब आ जाए तो मुझे बताओ, मैं लिख दूंगा क्या आ रहा है। देखो क्या ये आ रहा है इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ आ रहा है क्या? देखो दोनों को मल्टीप्लाई करें सभी बच्चे। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम निकालते हैं, इन एक्स वाई प्लेन में बोला है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हुआ, देखो इसकी वैल्यू रख दो, अपॉन एन कैप इंटू के कैप, यही है। चलो अब एन कैप और के कैप को लेना बताते हैं, क्योंकि एन तो निकाल लिया है, तो कैसे लेंगे देखो यहां पर ध्यान से, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया इंटू डी वाई डी एक्स अपॉन, अब एन कैप इंटू के कैप क्या होगा, देखो यहां एन कैप इंटू, अगर कोई पूछे एन कैप इंटू आई कैप तो 2/7, एन कैप इंटू जे कैप 3/7, एन कैप इंटू के कैप 6/7। देखो ध्यान से, तो ये वही है, N1 N2 N3, इन सबका स्क्वायर कर दो तो 1 के बराबर आता है। तो एन कैप इंटू के कैप किसके बराबर है, 6/7 के बराबर है। समझ में आया कैसे लेना है? अगर एन कैप इंटू जे कैप बोलता तो 3/7, एन कैप इंटू आई कैप बोलता तो 2/7, एन कैप इंटू के कैप होता तो 6/7। समझ में आया इतना बात सभी को? सेकंड स्टेप फिर से बताएं, कुछ नहीं करना, देखो पहले तो फर्स्ट स्टेप में ये कर लिया, फिर हमने ये सेकंड स्टेप लगा दिया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
और हमें पता चल गया है कि ये एक्स वाई प्लेन पे है। जब ये एक्स वाई प्लेन पे है तो हमने क्या किया, डी वाई डी एक्स अपॉन एन कैप इंटू के कैप, एन कैप इंटू के कैप, यही करना था, अभी हमने ड्राइव किया है। तो एन कैप इंटू के कैप का मतलब क्या हुआ, एन कैप इंटू के कैप, ये वाला नॉर्मल, तो कितना आया 6/7। समझ में आ गया मैकेनिकल इंजीनियर, आगे बढ़े हम। तो 6/7 उड़ा दिए हम, क्या मिला 6z माइनस 6 प्लस 3y dy dx। देखो ध्यान से, अगर ये एक्स वाई प्लेन में होगा, अब यहां देखो, तो इसके लिए जेड 0 होना चाहिए जेड 0। तो इसका मतलब इसमें जेड बराबर 0 रख देते हैं, तो देखो क्या मिला, वेक्टर एफ एन कैप डी एस बराबर 6z माइनस 6 प्लस 3y ये था, ये उड़ गए, सॉरी ये हमने उड़ा दिए थे। अब यहां z बराबर क्या रख दूं मैं, 0 रख दूं, तो z बराबर 0 रखो, बिकॉज इन एक्स वाई प्लेन। तो क्या मिल गया देखो यहां पर ध्यान, 3y माइनस 6, इतना आ गया। अब हमें लास्ट काम क्या बचा है बताओ, सभी बच्चे बताएं, अब लास्ट काम क्या रह गया, ये क्या बन के आ गया, वॉल्यूम बाया डबल इंटीग्रल। क्लियर, तो वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल मतलब अब हम प्लेन देखें कौन सा है हमारा, लिमिट लेने के लिए ये प्लेन है, राइट। तो इसमें पुट जेड बराबर 0, तो आ गया 2x, ट्वेल्व से डिवाइड मार दो, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब इसको प्लॉट करो तभी काम बनेगा, तो प्लॉटिंग करो। एक्स एक्सिस पे ये कितना कट कर रही है, 6,0, ये वाला कोऑर्डिनेट। वाई पे क्या कर रही है, 0,4, ये लाइन आ गई, देखो ध्यान से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, इस लाइन का इक्वेशन यही तो होगा, तो y बराबर क्या होगा, ये आ गया। देखो ध्यान से सभी लोग, ये मैं 12 बार बता चुका हूं, तो बार बार एक्सप्लेन करने में समय को बर्बाद नहीं करूंगा मैं, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर वर्टिकल लिमिट ले लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लगा देते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप लगा दी, तो अब लिमिट लगाओ क्या क्या आ रहा है देखो, x की लिमिट हो गई 0 से 6, y की लिमिट हो गई 0 से, आंसर शेयर्स यही आ रहा है आंसर, चेक करके अब बता दो, सभी बच्चे चेक करें, इसके बाद एक क्वेश्चन यही लगाएंगे अभी।
एक्सी के लिए सजेशन दे देंगे, नेगेटिव में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, करो। श्रेयस ने बता दिया ठीक ही होगा। -24 सही है यार, तुम गुरु को यार गड़बड़ कर रहे हो। मुझे तो यही याद है क्योंकि 30 लाख बच्चे ये निकाल चुके हैं, 20 से 30 लाख लोग। -24 है मेरे अकॉर्डिंग, -24 है। अब देख लो माइनस प्लस का कहां अंतर आ रहा है, ये हमसे मत करवाओ। अभी तुम्हें हम 10 मिनट और रोकेंगे, हो सकता है 9:40 पे छोड़े। अभी आप बैठे रहो, हो सकता है एक लेक्चर तुम्हारा कम ही हो आज, मतलब वेक्टर कैलकुलस खत्म हो जाए। श्रेयस -24 सही है। चलिए अब इसको घर पे कर लेना सभी लोग। ये -24 आएगा, ये कंफर्म हो चुका है। हमें दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, दोनों होशियार बच्चे। अभी ब्रेक नहीं देंगे, जब तक एक क्वेश्चन हम करा के नहीं जाएंगे तब तक ब्रेक नहीं देंगे। हमें भी तुम्हारी चिंता है, ऐसा थोड़ी ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कर लोगे, देखो घर के लिए है ये। इसका आंसर मुझे भेजेगा श्रेयस, लगा के 12 बजे तक आराम से ब्रेक रेक में लगा के हमको भेजना है इसका आंसर, तो मैं फाइनल बता दूंगा। मुझको याद नहीं है, मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हम याददाश्त में बहुत कम चीजें रखते हैं। इसको करना है HW। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अभी यही सेम था वो, अब ये करके दिखाओ। मैं करो सभी लोग। करो, सबसे पहले क्या करोगे, एफ, इसका क्या निकालोगे, ये निकालो सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, टू से टू हटा दो। जब सबका ये नॉर्मल आ जाए तो मुझे जरूर बताएं, ये आ जाए तो मुझे जरूर बताएं सभी बच्चे। नहीं, अब श्रेयस का कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा, आंसर देने में उसको दिक्कत आ जाएगी। अब फंडामेंटल क्लियर है, वेक्टर कैलकुलस आसान है, कुछ है नहीं है, समझ लो बस एक बार कहां क्या लगाना है। आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, वेक्टर एफ गिवन है, वेक्टर एन गिवन है। तुम चाहो तो जल्दी रिड्यूस कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर थोड़ी भी चीजें मेमोरी में है तो। ये आया होगा देखो,
श्रेयस बहुत मास्टरपीस, मास्टरपीस है ये बच्चा, बहुत सही आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो यहां देखो क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके पता क्या मिलने वाला है, ये आएगा। देखो सबका आ रहा है ये, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बड़ा होशियार बच्चे हैं मैकेनिकल के। ए डी वाई डी एक्स, एक्स वाई प्लेन में पूछा है, फर्स्ट मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। ये ले लो जेड बाई ए। रंजन, आर के, प्रदीप, सब लोगों का आ रहा है यहां तक? हम बस हिंट दे रहे हैं क्योंकि करना बेटा तुम्हें ही है। तो 3 बाहर ले लो, ये आ गया होगा देखो। अब स्ट्रिप लगाओ और सर्कल बनाओ, आ जाएगा। करो, इतना इतना अगर पहुंच गए तब भी बड़ी बात है बहुत। बिग टास्क यहां तक पहुंचना। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, इन एक्स वाई प्लेन, तो z बराबर 0 होगा। और जब z बराबर 0 होगा एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मतलब ये बिहेव करेगा सर्कल की तरह, राइट? तो क्या सर्कल बना लेते हैं। ये आ गया। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट यहां क्या होगा, ये वर्टिकल स्ट्रिप लगा दो, आंसर आ गया। 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना, हाँ 4 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये सरफेस की बात कर रहा है। ये x की लिमिट आ गई, ये y की लिमिट आ गई। जल्दी से सभी लोग करके दिखा दें भाई क्या आ रहा है आंसर। सभी बच्चे आंसर करके दिखाएं हमें। रंजन सबसे पहले आंसर जल्दी से दीजिए आप। आंसर हो गया यार श्रेयस, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारा तो हो गया। मैं रंजन से पूछ रहा हूं, रंजन भी तो लिख के बताए। ये खुद करना है, मैं तो करूंगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत कुछ करा दिया है तुम्हें वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल में। हमने इसीलिए उस चीज पर बहुत जोर दिया था। ये बताओ, ये चीज अगर पता है तो तुमको इंटीग्रेशन में कहीं क्या वेक्टर कैलकुलस में दिक्कत हो रही है? अगर ये वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल जानते हो तो कोई दिक्कत आ रही है क्या? 10 से 15 बार ये करा चुका हूं मैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, तो फिर मैं कर दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन करने में। खुद करोगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि एग्जाम तुम्हें खुद ही देना है, एग्जाम में हम नहीं जाएंगे साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसको रिवाइज करते रहना। इसका पूरा लिंक जुड़ा हुआ है वेक्टर कैलकुलस से। सभी बच्चे कैलकुलेट करें, मैं बैठा हुआ हूं। मैं 5 मिनट और रुकूंगा।
सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, मजा आ रहा है। बस ठीक है, मजा आना चाहिए। रंजन क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमारी मेहनत जो है ना हो गई है, फ्रूटफुल आ गया है रिजल्ट, अब कोई दिक्कत नहीं। ये भी HW में करना है। श्रेयस, इन दोनों के HW के आंसर मुझे तुम टेलीग्राम पर पर्सनली पिंग करो, ठीक है? श्रेयस सुन रहे हो मेरी बात? अगर मेरी बात तुम श्रेयस रस्तोगी जी अगर सुन रहे हो तो मुझे पिंग करना टेलीग्राम पे, ठीक है? इन दोनों के आंसर ध्यान रखना। ये सेम क्वेश्चन है। चलिए भाई, थोड़ी समरी बता दें तुम्हें। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? राहुल सर PW। कोई बात नहीं श्रेयस। देखो पहले हमने क्या पढ़ा भाई, समरी समझ लो। देखो पहले हमने पढ़ा क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर दिए, राइट? ये तुम्हें समझ में आ गया। ये डन हो गया। अभी नहीं, हाँ अभी मतलब करके भेज देना 10 बजे तक श्रेयस, 10, 12, 1 बजे तक करके भेज देना तो मैं आंसर पोस्ट कर दूंगा। हमने तुम पे भरोसा कर लिया है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सरफेस इंटीग्रल। और सरफेस इंटीग्रल नथिंग बट वेक्टर एफ इंटू एन कैप। हाँ विजय भी सही बात बोल रहा है, जो कर पाए। क्या हमने सीखा, वेक्टर एफ एन कैप डीएस बराबर किसके हैं, ये सरफेस इंटीग्रल के। और फिर हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए, इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव देख लिया था, हमने सरफेस इंटीग्रल देख लिया है। अब हम देखेंगे कुछ और, जैसे डाइवर्जेंस और मैकेनिकल इंजीनियरों की सबसे फेवरेट टॉपिक, फेवरेट मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें आज तक कभी भी और ब्रांचेस में क्वेश्चन बहुत रेयर आया है, लेकिन मैकेनिकल में श्योर शॉट आएगा क्वेश्चन गॉस डाइवर्जेंस से। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होगा लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको डाइवर्जेंस। तो हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में तब। हाँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत सिंपल है, उसका पूरा मतलब भी समझाएंगे, पूरा ड्राइव करेंगे। तो हम मिलेंगे अब थोड़े देर बाद, मतलब आधा घंटे बाद। तब तक आप लोग थोड़ा थोड़ा दाना चुग लीजिए, जिससे कि थोड़ा पेट में पहुंचे मामला। फिर मिलते हैं हम आपसे 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है, EMFT में होता है, कॉलेज टाइम तो बहुत ही अच्छा होता है। हैप्पी भाई छठ पूजा सभी बच्चों को, सभी बिहारी बच्चों को, सभी बिहार के लोगों को छठ की बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? बिल्कुल, हैप्पी छठ पूजा। श्रेयस इस पे कर देना। अभी तुम लोग सुनो, पहले मेरी बात तो सुन लो, कोई हार्ड नहीं होता है। रहमान कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तुम मैथमेटिक्स कर लोगे उस, और हमको नहीं है पता क्या तैयारी है क्या नहीं। तुमको हमने बहुत सारे DPP में क्वेश्चन करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर पूरा करवा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, लमसम 600-700 क्वेश्चन अभी तक पहुंच गए होंगे, राइट? तो अब लास्ट लेक्चर देखेंगे हम वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।